हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने सेशन का टॉपिक बताती हूँ। आज भी हम एडोलेसेंस पीरियड में एडोलेसेंट्स के बारे में ही बातें करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हम उनके इंटरेस्ट्स के बारे में कई सारी बातें करते चले आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा उनके वोकेशनल इंटरेस्ट के बारे में काफ़ी बातें की, उनके कैरियर को लेके, ऑक्यूपेशन को लेके, फ्यूचर जॉब को लेके बहुत सारी जानकारियाँ ली। आज इस सेशन में हम एक और उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे जो है रिलीजन को लेके, रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ एडोलेसेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से उनको रिलीजनल बिलीफ सिस्टम उनके अंदर आता है, या वो किस तरीके से अपने रिलीजन पे के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, और किस तरह के इंटरेस्ट रिलेटेड टू रिलीजन हमें देखने को मिलते हैं। और ये जानकारी काफ़ी रोचक होने वाली है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो मैं आशा करती हूँ कि यू विल रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of informative videos later on also. So let us begin with the session. जैसा कि हम अगर रिलीजियस इंटरेस्ट की बात करें तो एडोलेसेंट्स ऑफ टुडे आर इंटरेस्टेड इन रिलीजन एंड फील दैट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर लाइव्स। तो जैसा कि आज के समय में अगर हम एडोलेसेंट्स को पाते हैं तो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन देयर रिलीजन एंड दे फील दैट द रिलीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर लाइव्स। दे टॉक अबाउट रिलीजन, टेक कोर्सेज इन इट इन स्कूल एंड इन द कॉलेज। तो वो बहुत सारी बातें रिलीजन को लेके करना चाहते हैं। इवन वो कॉलेज और स्कूल में दैट कोर्सेज वगैरह लेते हैं इन रिलेशन टू द रिलीजन, एंड दे ऑल्सो विजिट टू द चर्चेज of different denominations and they also join various religious cults. तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं just to gain the more information about their religion and the belief system that is associated with the religion. तो उनका बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्ट देखने को मिलता है। Many boys and girls begin to question the religious concepts and beliefs of their childhood. बहुत सारे ऐसे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो कि क्वेश्चन करते हैं कुछ रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में और बिलीफ के बारे में अपने चाइल्डहुड पीरियड में जो उनको रहता है। एंड दिस हैज़ लेड एडोलेसेंस टू बी कॉल्ड द पीरियड ऑफ रिलीजियस डाउट। और कुछ चाइल्डहुड का मतलब रिलीजियस बिलीव और कॉन्सेप्ट्स को लेके जब वो एडोलेसेंस पीरियड में बात करते हैं तो यहाँ पे इसी वजह से एडोलेसेंट पीरियड को कहा गया है पीरियड ऑफ रिलीजियस डाउट, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स भी उनको रहते हैं। दैट्स वाई दे आर आस्किंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स एंड बिलीव्स। तो उस तरह से उनके डाउट्स जो हैं, दे वांट टू क्लियर दोज डाउट्स विच दे हैव इन देयर चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ सिस्टम वॉट एवर। सो इस वजह से इस पीरियड को पीरियड ऑफ रिलीजियस डाउट बोला जाता है। हाउएवर, लेकिन इसके बावजूद जो वैगनर हैं उन्होंने मेंटेन किया कि दैट व्हाट इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज रिलीजियस डाउट इज इन रियलिटी रिलीजियस क्वेश्चनिंग। बट उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको एक मेंटेनेंस दिया और बोला कि इट्स नॉट लाइक काइंड ऑफ रिलीजियस डाउट्स, बट इवन दे want to know more and more about their religion, that they were asking different kinds of questions regarding that to clear their concepts which they have been in their childhood. So अभी adolescence period में जब more interest उनका develop हो रहा है and they want to talk about those things, तो they are asking, they want answers by asking the questions. So it's not like that कि they have the religious doubt. In spite of that, these are called the religious questionings which they want to ask to gain the information about their whatever the concepts they have and whatever the new concepts and new thinking and new belief systems which they want to know about their religions. So that's why they are asking questions. So it's called religious questioning. On the other hand, अगर हम देखें तो adolescents now attend church,
Sunday school and church social events far less than adolescents of previous generations. तो लेकिन अगर इसके on the other hand हम देखते हैं तो लेकिन adolescents now जैसे कि चर्च अटेंड करना या संडे स्कूल्स अटेंड करना या कोई भी चर्च सोशल इवेंट्स को अटेंड करना इस बहुत ज़्यादा कम हो गया है adolescents के अंदर as compared to the previous generations. And this suggests that many of them are disillusioned with organized religion. तो ये इस बात को सजेस्ट करता है कि बहुत सारे लोग इस बात से डिसइल्यूजनड हैं ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से, वो लोग काफ़ी हद तक डिसइल्यूजनड हैं बट नॉट अनइंटरेस्टेड इन रिलीजन पर से, लेकिन रिलीजन से नॉट अनइंटरेस्टेड नहीं हैं. जैसा कि जोन्स ने एक्सप्लेन किया है, जोन्स हैज़ एक्सप्लेन्ड देयर इज़ मोर a decrease in enthusiasm and in positive feeling for the church than an increase in antagonism against it. तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलता है उनके एंथुजियाज़म में और पॉजिटिव फीलिंग, मतलब एंथुजियाज़म और पॉजिटिव फीलिंग इन अकॉर्डेंस विद द दैट चर्च, मतलब चर्च के को लेके बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म और पॉजिटिव फीलिंग में डिक्रीज दिखता है, कमी दिखती है. और किस चीज़ में इंक्रीज दिखता है? दैट इज़ द एंटागोनिज्म अगेंस्ट द चर्च. He say further that the change in interest in religion in adolescents reflects not a lack of belief but a disillusionment with the church establishment and the use of its beliefs and preachments in the solution of current social, civic and economic प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे उनका आगे ये भी बात बोलना है कि ये जो चेंज उनका रिलीजन को लेके, जो रिलीजन के प्रति उनका इंटरेस्ट था, तो ये जो भी चेंजेस देखने को आ रहा है, इट्स नॉट ओनली बाय द डिसइल्यूजमेंट विद द चर्च. ये सिर्फ चर्च के प्रति डिसइल्यूजमेंट के होने के वजह से नहीं है, चूँकि बल्कि इस्टेब्लिशमेंट एंड द यूज़ ऑफ इट्स बिलीव एंड प्रीचमेंट, और बल्कि सिर्फ इसलिए नहीं है कि देर इज़ अ लैक ऑफ बिलीव इन दैट पर्टिकुलर रिलीजन और चर्च एक्टिविटीज़ बट डिल्यूजमेंट विद द चर्च इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि उस चर्च के इस्टेब्लिशमेंट को लेके भी जो उनके मन में डिसइल्यूजमेंट है उसको, और किस प्रकार से वो बिलीव और उनका बिलीव सिस्टम है या प्रीचमेंट्स हैं, इन सब को लेके मतलब उनके मन में एक डिसइल्यूजन सा डेवलप हो जाता है. तो और इस तरह से क्या होता है कि जो भी उनका प्रीचमेंट होता है इन द सॉल्यूशन ऑफ करंट सोशल, सिविक एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इन सब को लेके एडोलेसेंट्स के मन में जो है डिसइल्यूजन फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनका डिसइंटरेस्ट देखने को मिलता है और एक चेंज देखने को मिलता है इन द इंटरेस्ट इन द रिलीजन, in their religion. The changes in religious interest during adolescence are even more radical than the changes in vocational interest. Changes in religious interest जो है adolescence period के दौरान वो even more radical होती है than the changes in the vocational interest. Like childhood vocational interest, childhood concepts of religion are basically unrealistic. जैसे कि चाइल्डहुड जो इंटरेस्ट होता है वोकेशन को लेके वो फिर भी कहीं ना कहीं रियलिस्टिक होता है, बट अगर रिलीजन को लेके करें तो ये बेसिकली अनरियलिस्टिक होता है. दैट्स वाई इट इज़ मोर रेडिकल देन द वोकेशनल इंटरेस्ट एंड द एडोलेसेंट्स में बिकम क्रिटिकल ऑफ अर्लियर बिलीफ. और जो उनका पहले से बिलीफ सिस्टम होता है इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इस बात के लिए क्रिटिकल बन जाते हैं. तो हम देखते हैं कि किस तरह से पहले उनके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप होता है, बट फर्दर आगे हम देखते हैं कि किस तरह से उनके इंटरेस्ट रिलीजन को लेके चेंजेस होते हैं, उसका कारण क्या है, कॉजेस क्या हैं और किस तरह का बिलीफ सिस्टम उनके मन में आता है, किस तरह के विचार आते हैं. तो इस तरह से हम ओवरऑल देख पाए इस सेशन में कि रिलीजन को लेके एडोलेसेंट किस प्रकार से सोचते हैं और अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप करते हैं. तो आई होप दैट विल गेट good information with this video. If you have any question, any comment, any query regarding any of the information, please give it to the comment box. And thank you very much for watching this video till the end.
If you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe and follow it to get these kind of videos later on also. And I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself.